समाचार अब तक, सत्य का साहस। संसार में वसुधैव कुटुंबकम की सुंदर भावना को प्रसारित करने हेतु निरंकारी मिशन द्वारा निरंतर संत समागमों का आयोजन किया जाता रहा है। एक और मिशन जहां अपना विश्व स्तरीय वार्षिक निरंकारी संत समागम आयोजित करता है, जिसके अंतर्गत हाल ही में 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन समालखा हरियाणा में किया गया। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रांतीय समागमों का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है। ये जो महाराष्ट्र में 57वां संत समागम हो रहा है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की अध्यक्षता में, ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये सब जितने भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मैसेज भी जो बाहर, संदेश भी जो बाहर जाएगा, वो यही है कि हम सब एक पिता के संतान हैं और हम सब उसी प्रेम भाव से एक परिवार के नाते विश्व में रहें। हमारे मनों में किसी के प्रति कोई नफरत ना हो। हम किसी भी, क्योंकि हम देखते हैं सदगुरु माता जी का कहना भी यही है कि हमारे अंदर, ये जो हम मानव हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर एक सा ही लहू बह रहा है और हमारी ये जो जाति पाति, वर्ण और अमीरी गरीबी के जो हमने रुतबे अलग अलग करे हुए हैं, दीवारें खड़ी करी हैं देश प्रदेश की, उनसे हटकर अगर हम देखें तो मानवता एक बहुत बड़ा परिवार है और अगर हम मिलकर रहें तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सदगुरु माता जी बताते हैं कि हम सबका एक पिता है और जब एक पिता है तो दीवारें कैसी, नफरतें कैसी। जैसे कहा भी गया है कि रंग सबके लहू का लाल है, ब्राह्मण है या कोई जंजाल है, कोई भी हो तो सबका लहू एक जैसा है। और ये जब है समागम 3 दिवसीय 26, 27 और 28 को है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मंच से बोलेगा वो अपना प्रभु प्रेमा भक्ति के बारे में बात करेगा और सतगुरु का शुक्राना करेगा, जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसने हमारे मनों से ये जो नफरत की दीवार है वो हटा दी है और हमें सब परिवार एक सा लगता है। आप भी सभी जो आए हैं, हमें आप अपना ही परिवार लग रहे हैं। और ये 3 दिवसीय समागम में सुकून जो थीम बताई गई है, सुकून अंतर मन का, द पीस विद इन। ये जो सुकून है, ये अंदर से जब होता है तो सब दुनिया ही प्यारी लगती है। यही उद्देश्य है सदगुरु का कि दीवार रहित संसार हो और सब प्यार से रहें, कहीं वैर ईर्ष्या नफरत ना हो और ये ईश्वर की भक्ति करते हुए, इसके दीदार करते हुए ये जिंदगी गुजारें। इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस वर्ष का 57वां महाराष्ट्र वार्षिक निरंकारी संत समागम नागपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां मिशन के वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व निरंकारी राजपिता रमेश जी के पावन सानिध्य में लाखों भक्त भाग लेंगे। संत निरंकारी मिशन सत्य, प्रेम एवं एकत्व के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुँचाने हेतु पिछले 9 दशकों से प्रयासरत है। विश्व स्तरीय वार्षिक निरंकारी संत समागम से जुड़ी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई है। आइए जानते हैं। इस ग्राउंड के बारे में बात करूंगा। ये 0 लेवल था और पतंजलि साइड में आप जाकर के देखेंगे तो 21 फुट का डिफरेंस था इन दोनों में। 21 फुट का मतलब 3 फ्लोर तो हो ही सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ वॉलंटरी सेवा हुई है और इस ग्राउंड को कैसे लोगों ने बना के रखा है। और ये जगह जो है वो लगभग 52 एकड़ जगह है, जिसपे यीशु का पंडाल है, ऑफिसेस बने हुए हैं, ये 52 एकड़ में बने हुए हैं। इसमें 2 कैंटीनें भी बनी हुई हैं, लेफ्ट और राइट में बहनों के लिए और भाई बहनों के लिए। ये जो ऑफिसेस भी बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावे, जैसा कि पहले भी आपको सूचित किया गया, 175 एकड़ जो है वो लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, प्लस इसके बाद से 75 एकड़ दूसरे हैं जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के 300 एकड़ में पूरा ये प्रोग्राम हो रहा है। और जो 300 एकड़ में जो आने वाले हमारे श्रद्धालु पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट में लंगर की प्रसादी की व्यवस्था की गई है। लंगर प्रसादी की व्यवस्था जो है, एक ग्राउंड में, इस ग्राउंड को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सेलिब्रेशन ग्राउंड है जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसके पीछे ग्राउंड नंबर 1 है का नाम दिया गया है, वहां पर भी एक लंगर की सुविधा की गई है।
वहाँ के आसपास के लोगों को, ताकि कायदे से भोजन प्राप्त हो सके, लंगर प्राप्त हो सके। ग्राउंड नंबर 2 में भी ऐसा ही व्यवस्था है। सामने देखें, इस ग्राउंड के सामने दूसरा ग्राउंड है, उसको ग्राउंड नंबर 2 बोला गया है। इसके पीछे एक और ग्राउंड है, उसको ग्राउंड नंबर 3 बोला गया है। यानी कि तीनों ग्राउंडों में खाने पीने की सुविधा फ्री ऑफ कास्ट रखी गई है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार अवश्य ही उस दृश्य को देखें। नागपुर में 26, 27, 28 जनवरी को ये आयोजित हो रहा है। और ये जो सदगुरु की कृपा है, ये आपको बताना थोड़ा सा, जहाँ से शुरुआत हुई। पहला समागम जो था वो 1 जनवरी 1968 को मुंबई में सदगुरु की कृपा से ये संपन्न हुआ था। और महाराष्ट्र में ये जो रूहानी लड़ी, और उसके बाद ये फिर कोरोना से पहले सदगुरु का ये एक ऐसा आशीर्वाद आया कि ये मुंबई से भी, बाकी स्टेट्स में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, मुंबई के, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे ये होना चाहिए। तो फिर नासिक में कोरोना से पहले इसकी एक शुरुआत हुई थी, और उसके बाद फिर औरंगाबाद में भी समागम संपन्न हुआ पिछले साल, और इस बार नागपुर में सदगुरु की कृपा से ये समागम संपन्न होने जा रहा है। और संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा जो हमारा बाबा बूढ़ा सिंह जी महाराज की कृपा से जब 1929 में मिशन स्टार्ट हुआ, और ये एक ऐसा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, प्यार का, अमन का, शांति का ये मिशन है, जिसमें सदगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इंसान को ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और फिर ये अनुभूति होने के बाद फिर जो एक शिष्य के अंदर जो एक तब्दीली आती है, रूपांतरण आता है, और वो फिर एक सारे ही विश्व के लिए एक जैसे एक संतों की एक सोच, संतों की जो एक नज़र उसको प्राप्त होती है। तो ये एक जरिया है, ये जो आधार है, जिसकी वजह से जो भी अभी मानवीय गुणों की बात हो रही थी, जो ये सेवाओं की बात हो रही थी, और फिर जो हमारा जो मिशन है, ये जहाँ पे भी पूरा एक, जहाँ पे विश्व में ये जो पूरा व्यापक है, और इस महाराष्ट्र के जोन में फिर ये राज्य में आज हमारे को ये रहमत प्राप्त हो रही है। तो निरंकार कृपा करे, रहमत करे, बख्शिश करे कि यहाँ के भी जो ये सज्जन हैं, यहाँ के भी जो क्षेत्र के लोग हैं, वो भी आकर के इस सत्य के साथ जुड़ें, और जो ये निरंकारी मिशन का जो ये एक सुंदर मुहिम जो चल रही है, जो विश्व व्यापक, जहाँ पर मानवीय भाईचारा है, जहाँ पर हर प्रकार से ये मानव के लिए कल्याण की बात हो रही है, तो आप सबसे को भी ये सबके पूरे एक मानवता को ये मौका मिल रहा है कि यहाँ पर आकर सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस भव्य समागम का। हमारे मिशन के जो चौथे सदगुरु, जिस रूप में हमें आशीर्वाद मिला, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने एक बार बड़ी कमाल की बात कही। कहते हैं सारा संसार कहता है परमात्मा एक है, सभी कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन समस्या ये है कि सबका एक अलग अलग एक है। किसी का एक राम है, किसी का एक कृष्ण है, किसी का एक अल्लाह है, किसी का एक गॉड है, किसी का एक वाहेगुरु है, किसी का एक विठ्ठल है, किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई, एक तो है लेकिन सबके एक अलग अलग है। तो एक एक करते करते कितने हो गए, और यही कारण बनता है दीवारों का, यही कारण बनता है हमारी दूरियों का। और जब एक को एक करके सबसे पहले जान लिया जाता है, मिशन का मूल वाक्य जो है वो बड़ा नजदीक लाता है हमें मिशन को समझने में, कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मनुष्य की या हम सब की समस्या ये होती है कि हम एक को मानना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बगैर जाने। तो पहले जानना बड़ा जरूरी है, किसी भी विषय को,
विज्ञान ऐसे ही होता है, किसी भी विषय वस्तु को आप देखते हैं तो पहले उसको जानते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ अब मैं इसको मानता हूँ, और उसके बाद फिर आप विचारधारा वाले जो एक लोग होते हैं वो सब एक हो जाते हैं। बस यही मिशन की विचारधारा है कि जिस एक का जिक्र हो रहा है उसको पहले जान लो, फिर उस पर उसको मानो, और फिर सारे के सारे बगैर किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, भाषा, खान पान, हर भेदभाव से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ एक हो जाओ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमें संदेश दिया अनेकों बार। उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तो रही आध्यात्मिक धरातल की बात, लेकिन टिल द टाइम आई हैव अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जब तक मेरे पास व्यवहारिक कोई सोल्यूशन ना हो तो अध्यात्म किस काम का। अध्यात्म तभी सार्थक होगा अगर उसके अंदर कोई व्यवहारिक सोल्यूशन है, कोई आप नतीजा दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या, आप सब मेरे साथ होंगे इस बात में, आप मीडिया के बहुत ही प्रबल यहाँ पर योद्धा बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या हम सब के सामने है मनोरोग, मन में इतनी बेचैनी है इंसान के, और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा एक साइकियाट्रिस्ट है, इधर दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज पास ही है आपके वर्धा में, वाइफ साइकोलॉजिस्ट है, और मेरा भी कुछ संबंध रहा मनोविज्ञान के साथ। और जो आने वाला डेटा है आजकल अमेरिका से, इंडिया से खास करके, वो बता रहा है कि कितनी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। सब थेरेपी के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये हमेशा से रहा। भगवान कृष्ण के समय अर्जुन का भी यही हाल था, तभी अर्जुन को कहना पड़ा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मनोवायुरव सुदुष्करम। महाराज ये मन इतना चंचल है, ऐसे भागता है, इसको संभालना ऐसे है मानो एक हवा तेज झोंका जा रहा हो और उसको मुट्ठी में बांधना हो, कैसे संभालो इसको। ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं। कबीरदास जी को भी यही कहना पड़ा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के पति। ये मन को संभालना सबसे कठिन है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे जो वर्तमान सदगुरु हैं, उन्होंने हमें विषय ही ऐसा दे दिया। पिछले समागम का जो वार्षिक समागम समाल का दिल्ली हरियाणा में हुआ, और वही विषय यहाँ पर भी चल रहा है। विषय है सुकून, अंतर्मन का। वो सुकून नहीं जो खाना खाने से 2 पल का सुकून मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनने से सुकून मिल जाए, अच्छी जगह भ्रमण करने से मिल जाए, अच्छी फ्लाइट के अंदर घूमने से पल भर का क्षणिक सुख है, क्षणिक सुकून है। हाउ कैन आई गेट परमानेंट ब्लिस? वो अंतर्मन का सुकून कैसे मिले? वो तभी मिलेगा अगर मेरी आंखों के ऊपर से पट्टी हटा दी जाएगी, जब अज्ञान समाप्त होगा, जब मैं अपने आप को, निज रूप को जान जाऊंगा, और अपने निज रूप के साथ इस पूरे ब्रह्मांड का क्या संबंध है, जो आज विज्ञान भी चाह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं चेतना हूं, मैं माया हूं, मैं कहां से आया, मैं किन तत्वों से बना हूं, जीव रूप में मैं कौन हूं। और जब ये समझ में आ जाती है बड़े ही सीधे साधे तरीके से, अच्छा प्रोफेसर वही है जो मुश्किल से मुश्किल विषय को आसान करके समझा दे। तो हमारे सदगुरु ऐसे हमारे इष्ट हैं, सदगुरु हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, जिन्होंने इतनी आध्यात्मिक जो एक जिसे कह सकते हैं बुझारत है, पहेली है, उसको सरल तरीके से ब्रह्म ज्ञान दे करके हमें समझाया है। और यहाँ लाखों लाखों का जो परिवार आप देख रहे हैं, देखेंगे, आपका स्वागत है। आप जाएं और मिलें, आप बच्चों को मिलें, जैसे अभी आदरणीय हमारे महात्मा ने बताया कि आप बाल प्रदर्शनी देखें। बाल प्रदर्शनी में इतने इतने बच्चे हैं, वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें देख करके कई बार लगता है कि कितनी कमाल की एक ग्रेस है, लिस्ट है सदगुरु की, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो आप सबका स्वागत है। और निरंकारी मिशन के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वास्तविक उद्देश्य मुझे लगता है यही होता है कि आप हम सब के साथी बन के कि जो सत्य और प्रेम का जहां बसा है, इसका संदेश दुनिया तक पहुंचाएं। समाचार अब तक के लिए रिंकू पांताव ने, नागपुर।